पिक्चर 15 रुद्र ह्यूज नौकरानी मानता है पिछला भाग। फार्म हाउस में नील गार्डन में घूम रहा था और सोनम बालकनी में खड़ी थी। सोनम बहुत इंसेंटिव नजरों से नील को देख रही थी। निहाल भी गार्डन में था। उसने सोनम को नोटिस कर लिया। निहाल नील के पास आकर बोला, भाई ऊपर देख, ये तुझे ऐसे देखती है जैसे जन्मों की प्यासी कोई चुड़ैल हो। नील अंडस भाई मुझे बचा ले, मेरी इज्जत खतरे में है। निहाल ने हंसते हुए कहा, अंडस को कहा था ना ज्यादा जिम मत जाया कर, अब भुगत। बहुत हैंडसम बना घूमता है तू, अब ये प्यासी चुड़ैल तुझसे अपनी प्यास बुझाएगी। अब आगे। नील ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और सोनम को चुड़ैल के कॉस्ट्यूम में इमेजिन किया। नील देख रहा था कि नील एक अंधेरे जंगल में सिर्फ लोअर पहनकर खड़ा है और सोनम अपने लंबे नाखूनों से नील की चेस्ट से खेल रही है। नील थोड़ा डर गया और उसने आंख खोलकर कहा अंडस को, नहीं नहीं यार, मैं नहीं बुझा सकता इसकी प्यास। निहाल नील की हालत देखकर हंसने लगा। थोड़ी देर में सोनम भी उन दोनों के पास आ गई। सोनम को देखकर नील की तो जैसे सांसें ही रुक गई है। निहाल भी उन दोनों को जानबूझकर गार्डन में छोड़कर चला गया। सोनम नील के करीब आकर उसके सीने पर अपने नाखूनों से खेलने लगी। यह सब देखकर नील को और ज्यादा डर लग गया, क्योंकि उसके सपने में भी ऐसे ही सोनम उसके सीने से खेल रही थी। सोनम ने बड़े ही प्यार से कहा, अंडस को नील, आज मेहता ग्रुप की पार्टी है, तुम भी चलो ना हमारे साथ। नील ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, अंडस को सोनम, मैं तो बस एक मामूली सा का बॉडीगार्ड हूँ, मैं कैसे इतनी बड़ी पार्टी में जाऊंगा। सोनम ने कहा, अंडस को मामूली से बॉडीगार्ड तुम सिर्फ रुद्राक्ष के लिए हो, मेरे लिए तो तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। तुम बस हाँ कहो कि तुम्हें पार्टी में जाना है। नील ने कहा, अंडस को नहीं सोनम, मुझे पार्टी वार्टी ज्यादा पसंद नहीं है, मैं यही ठीक हूँ। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि नील की नज़र अवनी पर पड़ी, जो उन दोनों को मेन गेट पर खड़ी होकर देख रही थी। अवनी बहुत देर से उन दोनों को नोटिस कर रही थी। अवनी को लगा कि सोनम रुद्राक्ष की बीवी है या फिर वो उसके साथ रिलेशन में है। अवनी की आंखों में पानी झरने की तरह बहने लगा। अवनी मन में कहा, अंडस को मुझे दादी से पूछ लेना चाहिए था कि नील ने शादी कर ली या नहीं। मैं उसके दिल में इतनी जगह भी नहीं बना पाई, इसलिए उसने शादी कर ली। अवनी वहां से रोते रोते चली गई। नील ने जब अवनी को देखा तो सोनम को गुस्से से एक साइड कर दिया और उसके पीछे भागता हुआ गया, लेकिन तब तक अवनी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर वहां से जा चुकी थी। नील को आज सोनम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। हालांकि नील अवनी को प्यार नहीं करता था, फिर भी पता नहीं क्यों अवनी के आंसू देखकर नील को बुरा लग रहा था। नील को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो गार्डन से अपने कमरे में चला गया और धड़ाम से अपने कमरे का गेट बंद कर दिया और खुद से कहने लगा, मुझे क्यों बुरा लग रहा है, वह मुझसे बहुत छोटी है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। अच्छा हुआ उसने मुझे और सोनम को साथ देख लिया, उसे थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन फिर भी संभल जाएगी। किट्टू घर की सफाई कर रही थी। जब वह रुद्राक्ष के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसने वहां एक रेड कलर का बहुत सुंदर गाउन देखा। वो शायद रुद्राक्ष ने सोनम के लिए मंगवाया था। किट्टू ने गाउन देखा तो देखती रह गई। गाउन बहुत सुंदर था। किट्टू थी तो एक लड़की ही, उसे भी कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप का सामान अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वह खुद पर ध्यान दे। अगर टाइम निकालकर अपने ऊपर ध्यान दे भी देती तो उसे देखता ही कौन। उस गाउन को देखकर किट्टू के मन में एक छोटा सा लालच पैदा हुआ। उसने मन में कहा, अंडस को काश मैं भी ऐसे सुंदर कपड़े पहन सकती। किट्टू उस गाउन को हाथ लगाकर देखना चाहती थी, तभी रुद्राक्ष कमरे में आ गया। रुद्राक्ष की आहट से किट्टू डर गई और उसने अपने हाथ पीछे कर लिए, फिर जल्दी से वहां से चली गई। रुद्राक्ष ने नोटिस कर लिया कि किट्टू को वह गाउन पसंद है। रात को जब रुद्राक्ष पार्टी के लिए रेडी हो रहा था तो निहाल उसके पास आकर बोला, अंडस को रुद्र, किट्टू को भी ले चलें क्या पार्टी में।
रुद्राक्ष ने गुस्से से कहा, अंडस्को बिल्कुल नहीं। निहाल ने कहा, अंडस्को यार 3 महीने हो गए हैं इस घर में पड़े हुए, उसे चलते हैं ना, पार्टी में क्या हो जाएगा। रुद्राक्ष ने कहा, अंडस्को मैं नहीं लेकर जाऊंगा। निहाल ने कहा, अंडस्को अब मेरी तो एक बात भी नहीं मानेगा, मान जाना। निहाल ने रुद्राक्ष को बहुत ज्यादा फोर्स किया तो रुद्राक्ष मान गया। तभी सोनम चिल्लाते हुए हॉल में आई, रुद्राक्ष रुद्राक्ष ये देखो किट्टू ने क्या किया, ये देखो मेरा सारा गाउन खराब कर दिया, ये देखो मेरे सारे गाउन पर सब्जी लगा दी। सोनम झूठ मूठ का रोने लगी। रुद्राक्ष आज अच्छे मूड में था, उसने सोनम को देखकर कहा, अंडस्को देन व्हाट्स अ बिग डील, तुम्हारे लिए एक और मंगवा देता हूँ। निहाल ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अंडस्को जब तू मंगा रहा है तो किट्टू के लिए भी मंगा दे। सोनम ने निहाल की तरफ देखकर हैरानी से कहा, अंडस्को किट्टू हमारे साथ जाएगी। निहाल ने कहा, अंडस्को हाँ क्यों नहीं जा सकती, रुद्र की वाइफ है। सोनम ने एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को लेकिन रुद्राक्ष तो उसे नौकरानी मानता है। निहाल ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को मानने से क्या होता है, मानता तो मैं भी तुम्हें डायन हूँ, पर तुम वह हो थोड़ी। सोनम मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गई। करीब 1 घंटे बाद रुद्र के फार्म हाउस पर 2 गाउन में डिलीवर हो गए। 17 ये मारे या जिए रुद्र को फक एनएचआई पड़ता, रुद्राक्ष बस उसे ही देखे जा रहा था। तभी निहाल ने कोहली मारते हुए धीरे से कहा, अंडस्को भाई तेरा ही माल है, बाद में देख लियो, पहले पार्टी में चले। रुद्राक्ष ने सोनम को आवाज लगाई, सोनम सोनम। सोनम भी थोड़ी देर में हॉल में आ गई। सोनम ने एक ग्रीन कलर का गाउन पहना हुआ था और दुनिया भर का मेकअप किया हुआ था। वो नील को देखकर मुस्कुराने लगी। नील की उसे देखकर सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। निहाल में नील की तरफ देखकर कहा, अंडस्को देख डायन तुझे देखकर शर्मा रही है। नील ने धीरे से कहा, अंडस्को तूने इसका नाम बदल दिया। अब आगे। निहाल, अंडस्को हाँ, किट्टू के बारे में ज्यादा बोल रही थी, मैंने एक नाम और रख दिया। दोनों हंसने लगे। रुद्राक्ष ने कड़क आवाज में कहा, अंडस्को निहाल मैं सोनम को लेकर जा रहा हूँ, तुम किट्टू को लेकर आ जाओ। निहाल ने हैरानी से कहा, अंडस्को किट्टू तेरे साथ नहीं जाएगी। रुद्र ने एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को इसे अपने साथ ले जाकर मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी। नील को रुद्र की बात पर गुस्सा आ गया। उसने थोड़ा गुस्से से रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अंडस्को शब्दों का चयन सोच कर करो रुद्र, ऐसा ना हो किट को कहीं हर बात पर तुम्हें बाद में पछताना पड़े। रुद्र ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, अंडस्को रुद्र पछताएगा, वह भी सोमनाथ की बेटी के लिए, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। इतना कहकर वो सोनम का हाथ पकड़कर फार्म हाउस से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर चला गया। निहाल ने नील को थोड़ा शांत कराने के लिए कहा, अंडस्को नील छोड़ना, तुझे पता तो है रुद्राक्ष का गुस्सा। नील भी थोड़ा शांत होकर कहने लगा, निहाल किट्टू का ध्यान रखना, बच्ची है, मुझे रुद्राक्ष पर यकीन नहीं है। फिर नील ने किट्टू की ओर देखकर कहा, अंडस्को बच्चा सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा टेंशन मत लो, अब अच्छे से जाओ और पार्टी एंजॉय करना। निहाल नील को देख रहा था। उसने मजाक के लहजे में कहा, अंडस्को अगर तुम बाप बेटी की बात हो गई हो तो मैं किट्टू को ले जाऊं। नील ने आंखें झपकाकर हाँ का सिग्नल दे दिया। अगले ही पल सब पार्टी में मौजूद थे। निहाल अपने मैनेजर से बात कर रहा था और रुद्राक्ष सोनम को लेकर मिस्टर पटेल से। किट्टू चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। पार्टी में सोमनाथ भी आया था। सोमनाथ के साथ एक लड़की भी थी जो देखने में बहुत सुंदर थी। उसने एक सिल्वर कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। उस लड़की को देखकर लग रहा था कि उसमें दुनिया भर घमंड भरा पड़ा है। निहाल की नज़र उस लड़की पर गई तो निहाल ने अपने मैनेजर अंकित से पूछा, अंडस्को अंकित सोमनाथ के साथ लड़की कौन है? अंकित ने कहा, अंडस्को सर्व सोमनाथ की बड़ी बेटी अनुष्का है। अपने पापा के साथ बिजनेस में पूरी हेल्प करती है। अपने पापा का आधे से ज्यादा बिजनेस इसी ने संभाल रखा है।
निहाल ने कहा अंडस्को लेकिन शादी में तो नहीं थी। अंकित ने कहा अंडस्को सर यह अभी 2 महीने पहले ही लंदन से आई है। निहाल ने मन ही मन कहा कमाल की बात है, सोमनाथ 3 महीने बाद किट्टू से मिल रहा है और उसने किट्टू से कोई बात भी नहीं की। किट्टू जब से पार्टी में आई थी बस एक ही जगह बुत बनकर खड़ी थी, डरी सहमी चुपचाप खड़ी थी। बस पार्टी में आए हुए लोगों को देख रही थी। तभी उसने देखा कि एक लड़के की नज़र किट्टू को ही घूर रही है। उस लड़के के देखने से किट्टू और ज्यादा कंफर्टेबल हो गई। वह धीरे धीरे चलकर रुद्राक्ष के पास जाकर खड़ी हो गई। किट्टू को अपने पास देखने से रुद्र समझ गया कि किट्टू को पार्टी में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। रुद्राक्ष ने किट्टू को अपने पास ही खड़ा रहने दिया। सोनम की नज़र उस लड़के पर ही थी जो किट्टू को घूर रहा था। सोनम उस लड़के के पास गई और कहने लगी अंडस्को विराट, क्या तुम बस उसे घूरते रहोगे या कुछ करोगे भी? विराट अंडस्को कौन है ये ब्यूटीफुल गर्ल? सोनम अंडस्को रुद्र की सो कॉल्ड वाइफ। विराट अंडस्को कॉपरेट करेगी मेरे साथ? सोनम ने कहा अंडस्को कॉपरेट तो नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम उसके साथ कुछ करोगे तो रुद्र तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि रुद्र को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रुद्र और इसके बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं है। देख लो कच्ची कली है, तोड़ डालो। विराट ने ड्रिंक की हुई थी। वो किट्टू को बहुत इंसेंटिव नज़रों से देख रहा था। उसने कहा अंडस्को तुम इसे मेरे रूम में भेजो, फिर मैं इसे बताता हूँ कि पति को खुश कैसे करते हो। सोनम ने विराट की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा अंडस्को मैं इसे तुम्हारे कमरे में भेज दूंगी, कर लेना इसके साथ एंजॉय। वैसे भी रुद्र तो इसे एक नज़र देखता भी नहीं है। वैसे भी ये जिए या मरे रुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में सोनम रुद्र और किट्टू के पास 2 ड्रिंक लेकर गई। उसने किट्टू को एक ड्रिंक देकर कहा अंडस्को किट्टू जब से तुम पार्टी में आई हो तुमने कुछ भी नहीं लिया, ये लो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लो। सोनम ने ड्रिंक्स में ड्रग डाल दिया था ताकि किट्टू बेहोश हो जाए और विराट का काम आसान हो जाए। तभी रुद्राक्ष का फोन रिंग हुआ। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो उसका हाथ किट्टू की ड्रिंक पर लग गया, जिससे सारी ड्रिंक किट्टू के ऊपर गिर गई। सोनम को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने बात संभालते हुए कहा अंडस्को किट्टू कोई बात नहीं, वहाँ उस कमरे में वॉशरूम है, वहाँ चली जाओ। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा जैसे कह रही हो कि प्लीज आप भी चलिए, लेकिन रुद्राक्ष ने उसको इग्नोर कर दिया और अपना फोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। किट्टू सोनम के बताए हुए कमरे की तरफ चली गई। 18 मेरे दिल माँ किट्टू को लेकर फीलिंग एने चाहिए। पिछला भाग। थोड़ी देर में सोनम रुद्र और किट्टू के पास 2 ड्रिंक लेकर गई। उसने किट्टू को एक ड्रिंक देकर कहा अंडस्को किट्टू जब से तुम पार्टी में आई हो तुमने कुछ भी नहीं लिया, ये लो सॉफ्ट ड्रिंक्स पी लो। सोनम ने ड्रिंक्स में ड्रग डाल दिया था ताकि किट्टू बेहोश हो जाए और विराट का काम आसान हो जाए। तभी रुद्राक्ष का फोन रिंग हुआ। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो उसका हाथ किट्टू की ड्रिंक पर लग गया, जिससे सारी ड्रिंक किट्टू के ऊपर गिर गई। सोनम को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने बात संभालते हुए कहा अंडस्को किट्टू कोई बात नहीं, वहाँ उस कमरे में वॉशरूम है, वहाँ चली जाओ। किट्टू ने नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा जैसे कह रही हो कि प्लीज आप भी चलिए, लेकिन रुद्राक्ष ने उसको इग्नोर कर दिया और अपना फोन रिसीव करने के लिए दूसरी तरफ चला गया। किट्टू सोनम के बताए हुए कमरे की तरफ चली गई। अब आगे। किट्टू कमरे में जाकर सीधा वॉशरूम के अंदर चली गई। वहां जाकर किट्टू अपनी ड्रेस को पानी से साफ करने लगी। थोड़ी देर वॉशरूम में अपनी ड्रेस साफ करने के बाद किट्टू कमरे में वापस आई। कमरे में वापस आने के बाद वह मेन गेट की तरफ चली गई, लेकिन जैसे ही उसने मेन डोर खोलने की कोशिश की कमरे का डोर उससे खुला नहीं। किट्टू ने डोर का हैंडल कई बार घुमाया पर उससे कमरे का गेट खुल ही नहीं रहा था। किट्टू को अब डर लगने लगा था। किट्टू ने कई बार कमरे का गेट खोलने की कोशिश की,
लेकिन शायद कमरे का गेट किसी ने बाहर से लॉक कर दिया था। किट्टू अब बहुत ज्यादा डरने लगी। किट्टू को उस कमरे में एक अजीब से स्मेल आ रही थी। किट्टू उस कमरे से जल्द बाहर आना चाहती थी, लेकिन कमरे का गेट खुल ही नहीं रहा था। तभी उसने अपने पीछे गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस की। किट्टू ने डर कर पलट कर देखा तो सामने विराट खड़ा था। किट्टू ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यह वही लड़का है जो उसे पार्टी में घूर रहा था। किट्टू बहुत ज्यादा डर गई। विराट उसके एकदम पास खड़ा था। डरने की वजह से किट्टू के होंठ थरथराने लगे। विराट ने किट्टू के चेहरे पर अगली चलाते हुए सिडेक्टिव वॉइस में कहा, अंडरस्को कम ऑन बेबी, इतना क्यों डर रही हो? तुम मेरे साथ कॉपरेट करोगी तो तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और रुद्र के बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। शायद तुम में कोई कमी होगी जिसकी वजह से रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता। कम ऑन बेबी, मैं तुम्हें एक रात में ही एक्सपर्ट कर दूंगा जिससे कि तुम रुद्र को खुश कर सकती हो। किट्टू के डर के मारे आंखों से पानी आ गया। किट्टू का पूरा बदन डर के मारे कांप रहा था। विराट ने उसके गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्को तुम्हें पता है आजकल के लड़कों को बोल्ड लड़कियां पसंद है। तुम्हारे जैसे डरी सहमी लड़कियां पसंद नहीं आती। हो सकता है यही रीजन हो कि रुद्र तुम्हारे पास नहीं आता। तुम अगर मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा जिससे कि तुम अपने पति को अपने काबू में रख सकती हो। विराट ने आगे कहा, अंडरस्को अगर तुम ऑपरेट करोगे तो तुम्हारा डर, शर्म, घबराहट में एक रात में ही खत्म कर दूंगा। फिर तुम अपने पति के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। अगर तुम्हारा पति तुम्हारे पास तब भी नहीं आता तो तुम विराट को एक कॉल कर देना। विराट जहां भी होगा तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ निहाल किट्टू को ढूंढ रहा था। निहाल रुद्राक्ष के पास आया और कहने लगा, रुद्राक्ष किट्टू कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई? तुमने उसे देखा? रुद्राक्ष ने बेपरवाही से कहा, अंडरस्को मैंने तो पहले ही कहा था उसे यहाँ मत लाओ। तुम ही जिद कर रहे थे, अब ढूंढ लो, खड़ी होगी किसी कोने में। निहाल ने गुस्से से रुद्र की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को अगर उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो क्या तू अपने आप को जिंदगी भर माफ कर लेगा? रुद्र तुम किस मिट्टी के बने हो? पिछले 3 महीने से उस लड़की की इंसल्ट कर रहे हो, अब भी मन नहीं भरा? उस पर दया नहीं आती? रुद्र ने भी गुस्से से कहा, अंडरस्को निहाल सोमनाथ से जुड़ी कोई भी चीज पर मुझे दया नहीं आएगी। याद रखना, हमेशा याद रखना, मुझे किट्टू को लेकर कोई फीलिंग नहीं है, ना मुझे किट्टू पर दया आती है। वैसे भी दया करने के लिए तुम और नील होना। दूसरी तरफ विराट इतनी बकवास किए जा रहा था और किट्टू डर के मारे सब कुछ सुन रही थी। तभी विराट ने किट्टू को किस करने की कोशिश की। किट्टू ने अपनी पूरी जान लगाकर विराट को धक्का दे दिया। विराट 4 कदम पीछे हट गया, लेकिन विराट को किट्टू की इस हरकत पर गुस्सा आ गया। उसने किट्टू को पकड़ा और एक चांटा मार दिया। किट्टू सीधा जमीन पर जाकर गिर गई। फिर विराट उसके पास जाने लगा। किट्टू धीरे धीरे पीछे हो रही थी। विराट ने कहा, अंडरस्को तुम ऐसे मेरी बात नहीं मानोगी। विराट ने अपनी बेल्ट निकाली और किट्टू को 2-3 बार मार दी। उसके बाद विराट ने एक वाइन की बोतल ली और किट्टू का मुंह पकड़कर उसे आधी वाइन की बोतल जबरदस्ती पिला दी। फिर विराट जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अंडरस्को तुम आराम से मान जाती तो तुम्हारा ही फायदा था, एंजॉय कर लेती, लेकिन अब तुम्हें होश भी नहीं होगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कुछ मिनट बाद किट्टू के होश उड़ने लगे। विराट ने उसे गोद में उठाया और बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर आ गया। निहाल और रुद्र आपस में बहस कर रहे थे। तभी उनके पास एक वेटर आया। उसने डरते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को सर वो मेम जो आपके साथ आई थी वो उस कमरे में किसी लड़के के साथ। रुद्र और निहाल ने इतना ही सुना कि दोनों उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। विराट अपनी मनमानी करता उससे पहले ही विराट को गेट खुलने का आभास हुआ।
विराट ने झटके से किट्टू को अपने ऊपर ले लिया और खुद को नीचे कर दिया। विराट ने गेट की तरफ देखा तो निहाल, रुद्राक्ष दोनों खड़े थे। रुद्राक्ष को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया। 19 तुम्हारी वाइफ मुझे सेड्यूस कर रही है। पिछला भाग। निहाल और रुद्र आपस में बहस कर रहे थे, तभी उनके पास एक वेटर आया। उसने डरते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, अंडरस्को सर, वो मेम जो आपके साथ आई थी वो उस कमरे में किसी लड़के के साथ। रुद्र और निहाल ने इतना ही सुना कि दोनों उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। विराट अपनी मनमानी करता उससे पहले ही विराट को गेट खुलने का आभास हुआ। विराट ने झटके से किट्टू को अपने ऊपर ले लिया और खुद को नीचे कर दिया। विराट ने गेट की तरफ देखा तो निहाल, रुद्राक्ष दोनों खड़े थे। रुद्राक्ष को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ गया। अब आगे। रुद्र ने जब विराट के ऊपर के किट्टू को देखा तो रुद्र का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रुद्र जल्दी से आया, उसने किट्टू की बाजू पकड़कर विराट के ऊपर से उठा दिया। किट्टू तो नशे में थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विराट ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर रुद्र, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बीवी मुझे सेड्यूस कर रही थी। ये ड्रिंक करके मेरे कमरे में आई और कहने लगी, मेरा हस्बैंड मुझ पर ध्यान नहीं देता, ना ही मुझे प्यार करता है, वह मेरे करीब नहीं आता, मेरे उसके बीच में फिजिकली कुछ भी नहीं है। आई नीड यू। मुझे फिजिकली तुम्हारी जरूरत है। मैंने पहले मना किया तो कहने लगी, रुद्र को कुछ भी पता नहीं चलेगा, वैसे भी वो मेरे पास नहीं आते। आखिर मैं भी तो एक लड़का ही हूँ, और किट्टू इतनी खूबसूरत है, मैं भी इसे को देखकर बहक गया। हम दोनों अपनी मर्जी से इंटीमेट होने वाले थे। विराट ने इतना सब कुछ एक ही झटके में बोल दिया था। विराट इससे आगे कुछ बोलता है इससे पहले ही निहाल ने एक मुक्का विराट के मुंह पर मार दिया और गुस्से से कहा, अंडरस्को रुद्राक्ष, तुम इसकी बकवास सुन कैसे रहे हो? साफ साफ लग रहा है कि झूठ बोल रहा है। विराट एक ही मौके से जमीन पर पड़ा हुआ था। विराट उठा और कहने लगा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर मुझे कैसे पता कि रुद्र और उसकी वाइफ के बीच में फिजिकली कुछ नहीं है। रुद्र का गुस्सा विराट की बात पर और बढ़ गया। रुद्र ने किट्टू को बाजू से पकड़ा और तेजी से उस कमरे के बाहर चला गया। निहाल अब पूरी तरीके से विराट पर टूट पड़ा। उसने विराट पर लात घुसों की बारिश कर दी। निहाल जब तक विराट को मारता रहा जब तक वो सैटिस्फाइड नहीं हो गया। बहुत तसल्ली से पीटने के बाद निहाल उठा और उसने नील को कॉल किया, लेकिन नील सो रहा था, इसलिए उसने निहाल का फोन नहीं उठाया। निहाल भी गुस्से से पार्टी में से चला गया। दूसरी तरफ रुद्राक्ष किट्टू को नशे की हालत में बाजू से पकड़कर लगभग खींचता हुआ लाया और गाड़ी में लेकर बैठ गया। रुद्र फार्म हाउस की तरफ चला गया। रुद्राक्ष इतने गुस्से में कार ड्राइव कर रहा था कि उसने आधे घंटे का सफ़र 17 मिनट में ही कंप्लीट कर लिया। निहाल भी गाड़ी में बैठकर गुस्से से फार्म हाउस की तरफ चला गया। वो कंटिन्यू नील को कॉल किए जा रहा था, लेकिन शायद नील का फ़ोन साइलेंट था, इसलिए नील की नींद नहीं खुली। नील आराम से सो रहा था। निहाल ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, अंडरस्को बहुत गुस्से से लेकर गया है, किट्टू को पता नहीं क्या करेगा उसके साथ, और नील है कि फ़ोन ही नहीं उठा रहा। रुद्राक्ष किट्टू को पकड़ता हुआ फार्म हाउस के अंदर लाया और उसे फार्म हाउस के अंदर बने हुए स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया। बहुत आग लगी हुई है ना, तुम्हारे अंदर बुझ जाएगी। रात भर स्विमिंग पूल में खड़ी रहोगी ना तो पूरी ठंडी हो जाओगे। किसी की भी फिजिकल नीड की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, रुद्र ने बहुत गुस्से से कहा। किट्टू स्विमिंग पूल में खड़ी हुई छटपटा रही थी। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वो अपने हाथ बार बार ऊपर मार रही थी। रुद्राक्ष उसे बस छटपटाता हुआ देख रहा था। तभी वो पपी भौंकने लगा, जिस पप्पी को किट्टू अपने साथ लेकर आई थी। पपी बार बार रुद्र की पेंट पकड़कर खींच रहा था, जैसे वो कहना चाहता हो कि किट्टू को बचा लो नहीं तो डूब जाएगी।
पप्पी के भौंकने से रुद्र बहुत ज्यादा इरिटेट होने लगा। वो गुस्से से स्विमिंग पूल के पास गया। उसने किट्टू का हाथ पकड़कर एक झटके से ही पूल से बाहर निकाल लिया। फिर गुस्से से कहा, अंडस को सबको बताती फिरती हो ना कि मेरे तुम्हारे बीच में कुछ नहीं है, आज तुम्हारी जरूरत पूरी कर देता हूँ। रुद्र ने किट्टू की दोनों बाजू पकड़कर गुस्से से कहा, अंडस को अभी 18 साल की हुई नहीं हो, तुम्हारे बदन में आग भी लग गई, तुम्हें फिजिकल नीड भी हो गई, चलो तो आज तुम्हारी नीड पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने किट्टू को कंधे पर उठा लिया। पानी में गिरने से किट्टू काफी हद तक होश में थी। उसे समझ आ रहा था कि रुद्र कुछ गलत करने वाला। पपी भी भागकर जब तक नील के कमरे में चला गया। पपी नील को देखकर भौंकने लगा। नील पूरी गहरी नींद में था, तो उसने पपी की आवाज को इग्नोर कर दिया। पपी उसके ब्लैंकेट को पकड़कर खींचने लगा। पपी छोटा सा ही था, तो उसे ब्लैंकेट सही से खींच नहीं रही थी। फाइनली पप्पी के भौंकने से नील की आंखें खुल गई। नींद में नील ने पपी को देखा, फिर उसकी नजर अपने मोबाइल पर गई, जो कि अभी भी रिंग कर रहा था। नील ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसमें 49 मिस्ड कॉल थी, सारी निहाल की थी। नील को टेंशन हो गई। नील निहाल को बैक कॉल करता उससे पहले ही नील ने रुद्र को देखा, जो किट्टू को कंधे पर उठाकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र के कमर पर मार रही थी, लेकिन रुद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह किट्टू को लेकर अपने कमरे में आ गया और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। CH-20 जबरदस्ती पपी भी भागकर जब तक नील के कमरे में चला गया। पपी नील को देखकर भौंकने लगा। नील पूरी गहरी नींद में था, तो उसने पपी की आवाज को इग्नोर कर दिया। पपी उसके ब्लैंकेट को पकड़कर खींचने लगा। पपी छोटा सा ही था, तो उसे ब्लैंकेट सही से खींच नहीं रही थी। फाइनली पप्पी के भौंकने से नील की आंखें खुल गई। नींद में नील ने पपी को देखा, फिर उसकी नज़र अपने मोबाइल पर गई, जो कि अभी भी रिंग कर रहा था। नील ने अपना मोबाइल उठाया तो देखा उसमें 49 मिस्ड कॉल थी, सारी निहाल की थी। नील को टेंशन हो गई। नील निहाल को बैक कॉल करता उससे पहले ही नील ने रुद्र को देखा, जो किट्टू को कंधे पर उठाकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र के कमर पर मार रही थी, लेकिन रुद्र को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह किट्टू को लेकर अपने कमरे में आ गया और धड़ाम से गेट बंद कर दिया। अब आगे नील ने जब रुद्र को किट्टू को ले जाते हुए देखा तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई। नील की आंखों ने नींद को एकदम से झटक दिया। नील भागता हुआ सीढ़ियों से होता हुआ रुद्र के कमरे की तरफ गया, लेकिन तब तक रुद्र अपने कमरे का गेट बंद कर चुका था। नील ने गेट को बहुत जोरों खटखटाते हुए कहा, अंडरस्को रुद्र, रुद्र तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ। रुद्र मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो किट्टू के साथ? रुद्र कुछ ऐसा मत करना किट्टू के साथ कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। नील गुस्से से गेट को बहुत जोरों से बजा रहा था, लेकिन अंदर रुद्राक्ष को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्राक्ष ने किट्टू को सीधा बेड पर पटक दिया। रुद्र ने अपना कोट उतारकर सोफे पर फेंका और अपनी शर्ट की बाजू फोल्ड करता हुआ किट्टू के करीब आने लगा। किट्टू डर से पीछे हटने लगी। रुद्राक्ष किट्टू के एकदम करीब आ गया। किट्टू अपने छोटे छोटे हाथों से रुद्र को मारने लगी, लेकिन रुद्राक्ष को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं था। रुद्राक्ष ने किट्टू के पैर पकड़कर बेड पर लिटा दिया और उसके ऊपर आ गया। रुद्राक्ष किट्टू की गर्दन पर किस करने लगा, लेकिन रुद्राक्ष बिल्कुल भी वाइल्ड नहीं था। रुद्र बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था, जैसे वो ना चाहता हो कि किट्टू हट हो। रुद्राक्ष बहुत सॉफ्टली किट्टू को किस कर रहा था, लेकिन किट्टू डर के मारे रुद्राक्ष को मारे जा रही थी। क्योंकि किट्टू की मर्जी उसमें शामिल नहीं थी, इसलिए किट्टू को वो जबरदस्ती लग रही थी। कुछ मिनट बाद किट्टू के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई कि उसने पूरी जान लगाकर रुद्राक्ष को अपने ऊपर से हटा दिया। रुद्राक्ष बेड के एक साइड हो गया।
किट्टू एक ही सेकंड में उठकर गेट की तरफ जाने लगी। वह गेट के हैंडल को छूती उससे पहले ही रुद्र ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर दीवार से सटा दिया। रुद्र किट्टू के चेहरे की तरफ झुका और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रुद्राक्ष बहुत सॉफ्ट किस कर रहा था, जैसे वो किट्टू को किस करना चाहता हो। रुद्राक्ष बहुत गुस्से में था, लेकिन फिर भी वो किट्टू को हट नहीं कर रहा था, या शायद रुद्राक्ष कहीं ना कहीं में जानता था कि इन सब में किट्टू की कोई गलती नहीं है। कमरे के बाहर नील कंटिन्यू गेट को पीटे जा रहा था और कह रहा था, रुद्राक्ष वो लड़की बहुत इनोसेंट है। रुद्राक्ष उसने कुछ नहीं किया होगा। रुद्र मेरी बात मान ले। रुद्र कुछ मत कर उसके साथ। रुद्र तू पछताएगा। रुद्र प्लीज गेट खोल दे। रुद्र वो लड़की मर जाएगी, मत कर उसके साथ कुछ भी ऐसा। रुद्र उसे कुछ भी हो गया तो तू दादी दादा के सामने क्या मुंह दिखाएगा। रुद्र तुझे दादी कभी माफ नहीं करेगी। रुद्र तू सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। नील लगातार दरवाजा पीटे जा रहा था, लेकिन रुद्र तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। किट्टू का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। किस करने के बाद जैसे ही रुद्र के हाथों से किट्टू के हाथ की पकड़ ढीली हुई, किट्टू ने रुद्र को फिर से मारना शुरू कर दिया। रुद्र को इस बार किट्टू का एक नाखून चेहरे पर लग गया, जिससे हल्का हल्का खून आने लगा। रुद्र को थोड़ी सी जलन महसूस हुई तो उसने किट्टू की तरफ देखकर गुस्से से कहा, अंडरस्को हाउ डे यू, तुम मुझे मारेगी। इतना कहकर रुद्राक्ष ने किट्टू के गाउन की एक बाजू फाड़ दी। बाजू फटने से किट्टू जोर से रोने लगी और उसने अपनी एक हाथ से फटी हुई बाजू को पकड़ लिया। अगर वह बाजू नहीं पकड़ती तो उसका गाउन एक साइड से नीचे गिर जाता। रुद्र ने मौके का फायदा उठाकर दूसरी बाजू भी फाड़ दी। किट्टू ने दूसरी बाजू भी पकड़ ली। अगर किट्टू अपने हाथ हटा देती तो उसका गाउन अपने आप ही नीचे गिर जाता। किट्टू की हालत को देखकर रुद्र समझ गया कि अगर वो किट्टू के हाथ हटा देगा तो गाउन खुद ही नीचे गिर जाएगा। रुद्र ने किट्टू का एक हाथ हटाकर दीवार से सटा दिया। किट्टू तेज तेज रोने लगी। रुद्र किट्टू का दूसरा हाथ उसके सीने से हटाता उससे पहले ही एक गन शॉट हुई, जिसकी वजह से किट्टू एकदम से डर गई और रुद्र के सीने से जा लगी। किट्टू के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद तो रुद्र ने सपने में भी नहीं की थी। किट्टू के ऐसे गले लगने से रुद्र के दिल की धड़कन बुलेट ट्रेन से भी फास्ट भागने लगी। रुद्र के दिल में एक सेकंड के लिए आया, ये लड़की पागल है, मैं इसके साथ ये सब कर रहा हूँ और यह डर कर गले भी मुझसे ही लग रही है। किट्टू ऐसा करती भी क्यों ना। किट्टू ने रुद्राक्ष को अपना सब कुछ माना था। वो अलग बात थी कि रुद्राक्ष किट्टू पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, लेकिन किट्टू तो हमेशा रुद्राक्ष के लिए अच्छा ही सोचती थी। ही फ्रेंड्स, कर दो फटाफट कमेंट शेयर एंड लाइक। बाकी आज कर दी अपलोड, खुश हो गए सारे।